जो हम आप लोगों को आज संधि पढ़ाएंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि संधि शब्द कैसे बना। संधि शब्द सम उपसर्ग धा धातु की प्रत्यय करके बना है। हाँ, ये पुल्लिंग शब्द। अब देखेंगे इसका संधि का तात्पर्य क्या है। संधि शब्द का अर्थ है मेल या योग अर्थात मिलना, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ज्वाइन। वर्णानाम परस्परम विकृत मत संधानम संधि, अर्थात वर्णों का आपस में विकार सहित मिलना ही संधि कहलाता है। विकृति का मतलब है वर्ण परिवर्तन। संधि में वर्ण परिवर्तन होता है। जब संधि का मेल करते हैं तो उसमें वर्ण परिवर्तन होता है। ठीक है ना। इस प्रकार परिभाषा बनती है। इस प्रकार दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। परिभाषा एक बार पुनः देखेंगे। इस प्रकार दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे भी संधि कहते हैं। जैसे रमाधुनीशः बराबर रमेशः शब्द। अब रमा का रमेशः शब्द कैसे बना। रम आ ईशः, रम आ ईशः, आ प्लस ई का मेल हुआ। अब आ और ई से क्या बना ए। इस प्रकार रम एशः शब्द आ ई से क्या हो गया, यहाँ वर्ण परिवर्तन होकर के ये हो गया। इस प्रकार रमेशः शब्द। संधि के लिए अनिवार्य तत्व है संहिता। क्या अनिवार्य है। अनिवार्य तत्व क्या है, संहिता। पर इस सूत्र है पर सन्निकर्षः संहिता, अर्थात दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ही संहिता है। अब ये वर्ण परिवर्तन तभी संभव है, संधि तभी संभव है जब ये वर्ण आपस में निकट होते। जब ये निकट नहीं होंगे तो संधि संभव नहीं हो पाएगी। वर्णों का आपस में निकट होना आवश्यक है। इसीलिए संस्कृत में ये सूत्र दिया गया है पर सन्निकर्षः संहिता, अर्थात दो वर्णों का अत्यंत सन्निकट हो जाना ही संहिता है। संहिता के विषय में व्याकरण शास्त्र में एक नियम प्रसिद्ध है कि संहितैक पदे नित्या धातु सर्वयोः नित्या समासे वाक्ये पुरुषा विवक्षाम अपेक्षते। थोड़ा सा व्याकरण शास्त्र में संहिता के विषय में व्याकरण शास्त्र में एक नियम प्रसिद्ध है कि संहितैक पदे नित्या धातु सर्वयोः नित्या समासे वाक्ये पुरुषा विवक्षाम अपेक्षते। माने एक पद में संधि नित्य का मतलब होता है अनिवार्य। एक पद में संधि अनिवार्य होती है। नित्या धातु सर्वयोः, धातु और उपसर्ग में भी नित्य होती है अर्थात अनिवार्य होती है। नित्या समासे वाक्ये पुरुषा विवक्षाम अपेक्षते, और समास में भी नित्य अर्थात अनिवार्य होती है। किंतु वाक्य पुरुषा विवक्षाम अपेक्षते, किंतु वाक्य में विवक्षाधीन का मतलब ये होता है ये आपके अधीन है। चाहे तो आप संधि करें या न करें। जैसे अब हम अलग अलग आपको एक उदाहरण दे करके आपको यहाँ समझा रहे हैं। सबसे पहले देखिए पद में संहिता अर्थात संधि एक पद में नित्य होती है। जैसे नय धन अतः बराबर नायकः। अब यहाँ नायकः में आपकी संधि अनिवार्य, नय धन अतः यहाँ नित्य, पौ धन अतः पावकः यहाँ पद में यहाँ संधि नित्य। दूसरा है उपसर्ग और धातु में संहिता नित्य होती है। जैसे यहाँ नी उपसर्ग
निधन आवश्यक, ठीक है। बस धातु निउसर्ग, निधन आवश्यक बराबर बना निउसर्ग। अधिधन आगच्छति, यहाँ अधिसर्ग है गम धातु, तो अधि प्लस आगच्छत से बना अध्यागच्छत, क्या बना अध्यागच्छत। तीसरा है सामासिक पदों, यानी समास में भी संधि अनिवार्य होती है। तो सामासिक पदों में संहिता अनिवार्य होती है, जैसे देवस्य धन आलय, ये सामासिक दिख रहा है, ठीक है। अब इसकी भी संधि बन रही है, देव धन आलय बराबर देवालय। अब ये संधि किंतु वाक्य में विवक्षाधीन है। देखिए वाक्य में संहिता विवक्षाधीन होती है, अर्थात आपकी इच्छा के अधीन है, चाहे तो आप संधि करें अथवा न करें। जैसे रामः गच्छति वनम, अब यहाँ संधि नहीं है, हमारा काम बिना संधि के भी हो जा रहा है। रामः गच्छति वनम, संधि यहाँ नहीं है, रामो गच्छति वनम, रामो गच्छति वनम, यहाँ संधि हुई। इसी प्रकार से ये यहाँ तक हुआ। अब देखेंगे वो संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या है, थोड़ा सा संधि विच्छेद। संधि विच्छेद ये दो शब्द है। संधि का अर्थ होता है मिलना, क्या होता है मिलना, और विच्छेद का मतलब होता है संधि विच्छेद। संधि का अर्थ होता है, आप दो शब्द है संधि विच्छेद। संधि का अर्थ होता है मिलना, विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। इस प्रकार संधियुक्त वर्णों को अलग अलग करना, अलग अलग करना ही संधि विच्छेद है। क्या है संधि विच्छेद। जैसे गणेश, गणेश का संधि विच्छेद होगा गण धन ईसत। इसी प्रकार विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा विद्याधन आर्थिक। देखिए संधि विच्छेद का मतलब होता है अलग करना, संयुक्त वर्णों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद है। अब जैसे गणेश का संधि विच्छेद होगा गण धन ईसत, विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा विद्याधन आर्थिक। अब संधि में क्या होगा, संधि में वर्णों का परिवर्तन होता है ना। दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण आ जाता है। संधि में अब इसमें जो है दो वर्णों के
दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण हो जाता है। जैसे ध्यान से समझिएगा भाई, ये संधि है, थोड़ा समझ लेंगे तो आसानी समझ में आएगा। दो वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण हो जाता है। जैसे सदा धन ए बराबर यहाँ आ प्लस ए से क्या नया वर्ण क्या बन गया? आया। इसी प्रकार से तथा धन एओ, सॉरी ये थोड़ी यही तरह हो गया, रमा धन ईसह बराबर, अब यहाँ आ प्लस ई से नया वर्ण बन गया ए। संधि में पूर्व पद का ही परिवर्तन होता है, ठीक है ना। संधि में क्या है? पूर्व पद का ही परिवर्तन होता है, बाद वाले पद का परिवर्तन यानी बाद वाले वर्ण का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे समझेंगे, देखिए हम बता रहे हैं, संधि में पूर्व पद का ही परिवर्तन होता है। जैसे इत धन आज बराबर इत्यादि, क्या बनेगा? इत्यादि। अब यहाँ देखेंगे ई के स्थान पर क्या बन गया? ए। ठीक, आज हम इतना ही आप लोगों को पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में संधि के प्रकार बताएंगे और उसके बाद फिर आगे और प्रेषित करेंगे। धन्यवाद।